एंड तो कल हमने बहुत अच्छी बात समझी, अनुभव की, बिलीव किया और अब जर्नी में शुरू हो गए। सो नाउ जर्नी स्टार्ट है हमारी। अभी टिकट लेने के बाद हम जर्नी शुरू कर देते ना। टिकट जब तक नहीं लेते हैं तब तक सोचते हैं, हाँ, तब तक डिसाइड करते हैं, इधर जाए उधर जाए, डेस्टिनेशन को डिसाइड करते हैं, क्योंकि चॉइसेस बहुत होती है। वंस टिकट ले लेते हैं वो सब डिसीजन के बाद होता है। तो इसी तरह कल हमने सब कुछ समझ लिया। और वैसे भी देखो, कोई संबंध जोड़ते हैं तो संबंध बहुत देख दाख के जोड़ा जाता है। You see from all side and then you decide, then you get into the relationship. Normally this is the style. We see each other since long. तो इसी तरह these 1 month was to see each other. Compatibility देखते हैं, and more important, first of all, we see each other. वो कैसा है, क्या है। तो इसी तरह हमने वो संबंध को देखा। तो अब जब सेटिस्फाई हो गया तो फिर क्या कहते हैं, बात आगे बढ़ाओ। यही बोलते हैं ना कि अब बात आगे बढ़ाओ। ठीक है, नाउ वी आर सेटिस्फाइड। तो इसी तरह तो आज हम बात आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा की अब हम, जैसे हमने देखा कि मुरली महावाक्य अब हम सुनेंगे और अच्छी तरह से। सुनते तो रोज ही आ रहे हैं, लेकिन हम और उसको अच्छी तरह से, क्योंकि ऐसा आई टोल्ड यस्टरडे कि परमात्मा आकर व्हाट ही विल डू, ही हैज टू जस्ट ट्रेन अस। एंड व्हाट इज द ट्रेनिंग? ट्रेनिंग is activating that potential what the person has. तो जिसके अंदर क्या होता है, कोच तो सब, कोचिंग तो सभी लेते हैं, लेकिन जिसके अंदर वो बहुत पावरफुल वो पोटेंशियल होता है, बैटिंग बॉलिंग, तो वो जैसे वो ट्रेनिंग एंड ही टेक्स ऑफ, वो फास्ट आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो कोचिंग ले चुके। उसको कोचिंग है, उसको थोड़ी ब्रश अप चाहिए होता है। तो सिमिलरली मुरली इज नथिंग बट ट्रेनिंग। तो हमारे अंदर जो दिव्यता है उसको एक्टिवेट करना, वो ही मुरली करती है। तो इसलिए मुरली हम अभी सुनते जाएंगे। हम वही मुरली कंप्लीट करते हैं बिकॉज वो मुरली बहुत पावरफुल है। उसमें एक प्रश्न है, मीठे बच्चे, तो आज की मुरली का जो सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। दिस इज अ स्टडी, एज वी रेगुलरली emphasize on, it's a university and it's a study। जिस स्टडी में लाइफ स्किल्स पढ़ाई जाती है एक्चुअली, एंड दिस इज नॉट अ न्यू वन। इफ यू डेट बैक द हिस्ट्री ऑफ भारत, अर्लियर देयर यूज्ड टू बी गुरुकुल सिस्टम। वी रिकॉल, गुरुकुल सिस्टम होता था। तो उसमें क्या होता था एक्चुअली, they also had, the children were sent to school, but it was a gurukul. So along with the basic education about the kingdom, about the earning part, at the same time they were taught the life skills also। किसको डेडिकेशन कहते हैं, किसको डिवोशन कहते हैं, किसको हम्बलनेस कहते हैं। दिस वाज द लाइफ स्किल्स बी टॉट टू देम। तो क्या होता था, लकड़ी तोड़नी है तो
गुरुकुल में श्री कृष्ण भी थे और बाकी सब सुदामा भी होते थे। तो अगर लकड़ी तोड़नी है तो सबको तोड़नी है। इम्पार्शियल एटीट्यूड, द फर्स्ट लर्निंग। और क्यों इम्पार्शियल? क्योंकि लकड़ी, चाहे वो राजा का बच्चा है चाहे वो गरीब ब्राह्मण का बच्चा है, एक लकड़ी अगर जंगल से तोड़ के लानी है, पेड़ से काट के लानी है, उसके लिए भी दिमाग चाहिए। कौन सी लकड़ी जलाने के लिए चाहिए, कौन सी लकड़ी फर्नीचर्स के लिए होनी चाहिए, तो ये भी समझ होनी चाहिए। सो दैट इट्स लाइक द वैल्यू ऑफ द वर्क, बिकॉज ताकि आगे चलकर जब श्री कृष्ण राजा बने, जो भी राजा के बच्चे पढ़ते हैं, तो जब वो राजा बनता है तो उसको हर चीज की कीमत पता होना चाहिए कि अगर जंगल की लकड़ी में भी एक दिमाग चाहिए, उसकी भी एक वैल्यू है। तो आज उसके सामने स्वीपर आएगा, बहुत सिंपल चांडाल आएगा, छोटा सा काम करने वाला, या बड़ा सारा राजा आएगा, he should understand the importance of every human being. This was the skills of Gurukul. तो गुरुकुल मीन्स ये सारी स्टडीज सिखाई जाती थी पूरी। और इसलिए जो गुरुकुल में when they had gone outside, जब जैसे राम है, राम जी के लिए बताते हैं, गुरुकुल से जब बाहर निकले तो हाउ वर दे, the children were, what type of children were they, the kind of children, एकदम फिजिकल एजुकेशन तो था ही था, साथ में ये क्लियर था कि आई एम अ सोल। एट द सेम टाइम कि डेडिकेशन किसे कहते, आज्ञाकारी किसे कहते, हाउ टू बी ओबीडियंट बिफोर द एल्डर्स, हाउ टू बी हम्बल, हाउ टू पुट योर आइडियाज, दिस ऑल वाज टॉट। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? तो क्या हुआ फिर जब बाद में राजा, शादी हो गई राम जी की, शादी होने के बाद फिर राजगद्दी का आया। एक रात ये डिसीजन था कि टुमारो मॉर्निंग यू विल बी क्राउन्ड, एंड वही अगले मॉर्निंग, उसी रात को जो गड़बड़ जो भी हुआ, ड्रामा हुआ, एंड ही वॉज टोल्ड टू गो फॉर एग्जाइल like a saint. You cannot wear anything. And when he came to know either of being crowned or even if he was to go out for the exile, how was his state, mental state? Balanced. ना ऊपर चढ़े और ना नीचे गए, and because of which he could handle the situation, though it was purely pinpointed on him कि तुमको ये प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ ये और कहाँ ये डिसीजन। दिस इज कॉल्ड देवता बनने की पढ़ाई। आज हम बच्चे को आप कह दो स्विट्जरलैंड की टिकट बनाई है, हम सब कल मॉर्निंग 2 दिन के बाद हमको स्विट्जरलैंड जाना है, एंड ऑल द बुकिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा 1 मंथ की आपने सारी कर ली, और उसके बाद उस बच्चे को कुछ और ऐसा डिसीजन फेस करना हो कि तुम ऐसे हो, तुम ये हो, मतलब तुमको एलिगेशंस दिया जाए, उसको अपने स्कूल में उसको बहुत डाउन किया जाए, इस तरह से एलिगेशंस करके, और उसको स्टॉप किया जाए उसकी टूर को, हॉलिडे को। हाउ इज द स्टेट ऑफ द चाइल्ड? ये है केवल फिजिकल एजुकेशन करने का रिजल्ट, एक में बहुत ऊपर और एक में बहुत डाउन। दिस इज व्हाट इज देवता बनने की पढ़ाई। बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, बिकॉज वी नेवर लर्न दिस काइंड ऑफ एजुकेशन की स्टेबिलिटी भी कुछ होती है, ओबीडियंस भी कुछ होता है,
ये बाबा हमें स्टडीज जो कराते हैं वो ये है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। ये 25/3/20 की डेट ऑफ द मुरली है इसमें। तो अब बाबा ने कहा जो सतो प्रधान पुरुषार्थी है उनकी निशानी क्या होगी। जो सतो प्रधान पुरुषार्थी है, सतो प्रधान मीन्स वेरी एलिवेटेड एफर्ट्स, उनकी एफर्ट मेकर, पुरुषार्थी एफर्ट मेकर बाबा उसको कहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी। आंसर है वह द साइंस ऑफ अ एलिवेटेड एफर्ट मेकर। We all are effort maker. We are doing efforts, spiritual efforts in this path. But then what is the निशानी? तो बाबा ने कहा वह औरों को भी आप समान बनाएंगे। ऑटोमेटिक उनका दिल करेगा कि दूसरे को भी मैं ये बताऊं, मैं सिखाऊं। सतो प्रधान एफर्ट मेकर, वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। ज्ञान धन से झोली भरपूर करेंगे। ज्ञान धन, बाबा इज गिविंग अस दिस नॉलेज, और उससे अपनी झोली को फुल करते जाएंगे। अब 21 जन्मों के लिए 4 निशानी बाबा ने बताई। फर्स्ट, दे विल मेक एवरीवन लाइक देम, दूसरों को आप समान बनाएंगे। सेकंड, वो बहुतों का कल्याण करेंगे। व्हाट इज कॉल्ड कल्याण की भावना। कोई चीज, आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप क्या करते हो, खाना खा के आ जाए घर में, फिर क्या कहते हो, अपने फ्रेंड्स को फोन करते हो, क्या बोलोगे, वहां जाओ बहुत अच्छा है, उसी में जाना। दिस इज कॉल्ड सेवा। सेवा मीन्स जो मुझे अच्छा लगा मैं औरों को बता रही हूँ। इसको बाबा ने कहा वो बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। थर्ड इज ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे। ज्ञान धन, इट्स अ ट्रेजर, इससे अपने झोली को भरते जाएंगे। और फोर्थ है 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। So we are taking the inheritance from Baba, Father. See, it's a very beautiful understanding. Varsa and 21 Janam. 3-4 aspects of this knowledge. We are Satyugi souls. In other words, we are the children, direct children of Shiv Baba. चिल्ड्रन का मतलब है इनहेरिटेंस, बच्चा और अधिकार साथ साथ जाता है। तो बाबा, और कौन सा अधिकार, जो बाप की प्रॉपर्टी है वो बच्चे का अधिकार है। तो बाबा की प्रॉपर्टी क्या है, गॉडली क्रिएशन। जैसे जो बाबा की फादर की प्रॉपर्टी होती है, बिजनेस होता है, उस पर उसका हक होता है। Similarly, Baba's property is heaven. So the moment we understand the knowledge and tell, dil se keh dete Baba, so we are right, we have the right to claim the inheritance from Baba. बाबा से मुझे वर्षा मिलेगा, लेकिन अब कितने जन्मों का चाहिए वो हमें डिसाइड करना होता है। जैसे कंपनी है, बच्चे का अधिकार तो होता है कंपनी में, उसके फादर के बिजनेस में, लेकिन फिर भी जहां कंपनी की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, ही हैज टू स्टिल प्रूव। प्रॉपर्टी में प्रूव बेशक नहीं भी करे, लेकिन बिजनेस में तो ऐसे नहीं चलेगा ना। सपोज द फादर इज अ बिग गुड लॉयर,
और बच्चा बच्चा इतना होशियार नहीं है तो उतना मिलेगा नहीं, फिर ही couldn't handle that business. तो बाबा is a very good father and a very impartial judge. तो हम बच्चों को सत्युग प्रॉपर्टी तो है, बट वी हैव टू बी वर्दी टू यूज इट. वर्दी के लिए क्या करता है पेरेंट? पेरेंट को अपने बच्चे को अपने कंपनी का मालिक बनाना ही है, उसका दिल से इच्छा है, नो डाउट. व्हाई ही विल मेक समवन एल्स अदर देन हिज चिल्ड्रन? तो बाबा, वी चिल्ड्रन who could listen the knowledge. Now what is the proof that we are his children? इसमें भी और कोई नहीं है. जैसे जो चीज हम लोग, मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था, सपोज हम अपने बचपन में यू हैड स्टेड विथ योर मामा, लाइक हॉलीडेज के दिन आप जाते थे वहां, बहुत जो मम्मी के साइड की फैमिली है ना उसके साथ आपका बहुत अच्छा था. अब ठीक है, समय अनुसार हमारा इतना नहीं होता है कुछ, इतना सब कोई अपने अपने लाइफ में सेटल्ड है, बट इट वाज लाइक 10 years, 12 years, 13 years of that early age. Y'all had we were very close to each other, the cousins and we. Now we all have settled. Ab after 30 years or so, there is some news about the mama's family. Someone, it could be कोई अच्छी भी न्यूज होगी, कोई ऐसी भी न्यूज होगी, कोई इस तरह की न्यूज है. तो आपको जो उस फैमिली के प्रति जो प्यार होगा, जो कंसर्न होगा, दूसरी आपकी सिस्टर है उसको कुछ कंसर्न नहीं है, वो कभी गई नहीं, तो उन दोनों के कंसर्न में फर्क रहेगा? फर्क रहेगा उन दोनों के कंसर्न. किसको ज्यादा होगा? द वन हु हैड स्पेंट टाइम. नाउ Baba gives us this knowledge. Every day Baba's Murli is there and we all are listening the Murli. किसको उस मुरली से कंसर्न होगा? किसको वो मुरली बहुत अच्छी लगेगी? अब पूरे कल्प के व्यू से बताओ, इस मुरली को किसको ज्यादा अच्छा लगेगा? जो सत्युगी त्रेतायुगी सोल्स है वो वाली, या जो द्वापर कलयुगी सोल्स है वो वाली? मतलब वो द्वापर में आई, इसके एंट्री द्वापर में हुई, कौन से सोल्स को ज्यादा अच्छा लगेगा? मुरली, सत्युगी सोल्स. क्यों सत्युगी सोल्स को अच्छा लगेगा? बिकॉज दे हैड इन द प्रीवियस कल्प. कौन से सत्युगी सोल्स बनेगी? जिन्होंने मुरली सुनी थी. तो प्रीवियस कल्प में जिन्होंने बहुत अच्छे से सुनी थी उनको वो चीज ज्यादा अच्छी लगेगी, वो रिलेट कर पाएंगे. तो इसलिए अगर हम 1 month से बाबा के इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, द रीजन कुड बी एनीथिंग, बट वी आर लिसनिंग इट, मतलब समवेयर वी बिलोंग टू दैट फैमिली. We had spent many good time with that family. इसलिए वो फैमिली की बात से मुझे अच्छा लगता है. नहीं तो कई होंगे हमारे परिवार में भी बंद कर देते, क्या है ये ज्ञान की बातें, वही बातें, बाबा बाबा, आत्मा आत्मा, क्या वर्ड है. तो हम आत्माएं वो सत्युगी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये प्रूफ है. अच्छा, तो फिर बाबा ने कहा कि सत्युग त्रेता, अभी हम सत्युग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं. सत्युग त्रेता में एक ही राज्य था, ऐसे एक ही डिनाइस्टी कोई की होती नहीं है. क्रिश्चियन में भी देखो कितना फूट है. देखो कोई भी डिनाइस्टी, एक ही राज्य चलता रहे उसका, एक ही डिनाइस्टी बहुत समय तक, दैट इज नॉट पॉसिबल.
सत्युग त्रेता में देवी देवताएं, अब वहां का क्या सिस्टम होगा थोड़ा आज हम उसकी डिटेलिंग में भी चलेंगे। सत्युग त्रेता में वहां तो सिर्फ सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। अब थोड़ी उस वर्ल्ड की किस तरह की सॉवरेनिटी होती है, फंक्शनिंग होती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, द होल वर्ल्ड इज सिर्फ भारत, कोई दूसरा वर्ल्ड नहीं होता है, केवल भारत ही होता है। अच्छा, वाई ओनली भारत? क्या होता है कि जब महाविनाश होता है, महाविनाश के बाद हर आत्माएं परम धाम चली जाती है। अच्छा, परम धाम जो आत्माएं जाएगी तो जैसे हमने कल देखा था, लास्ट में हर आत्मा परम धाम जाएगी, विच इज ए एवर प्योर वर्ल्ड, बाय बिकमिंग प्योर थ्रू टू थिंग्स विच वी नो, योग बल और भोग बल। अब यहां से जो भी आत्माएं अब फर्स्ट इरा में आएगी, दिस इज द गोल्डन एज, एकदम परफेक्ट वर्ल्ड है। तो जो आत्मा यहां आ रही है वो आत्मा देवी देवता, लेकिन इट्स अ किंगडम, देयर वुड बी द किंगली सिस्टम, और वहां पर उस वर्ल्ड में केवल लक्ष्मी एंड नारायण, जिसका बचपन का स्वरूप राधे कृष्ण। दिस इज द स्टार्ट, द फर्स्ट प्रिंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड। अब उस समय वाई देयर इज ओनली भारत, अब देखो इसमें पूरा पिक्चर बताया है कि ये पूरी भारत के ऊपर पूरी स्टोरी है। ड्यूरिंग द ग्रेट डिस्ट्रक्शन, जब लास्ट में आत्मा इधर वर्ल्ड साइकिल में जब डिस्ट्रक्शन होता है कलयुग में, तो सारे जितने भी देश थे सबके डिस्ट्रक्शन हो जाती, एक्सेप्ट भारत देश, वो अविनाशी खंड है, इम्पेरिशेबल लैंड। इसलिए द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन भारत का माना जाता है, मोस्ट एंशिएंट। और एज इट इज वी ऑल नो कि बाकी सारी कंट्रीज डिस्कवर हुई है एक्सेप्ट भारत। हम वास्को दी गामा 1498 में बताते हैं ना कि हाउ जब वो समुद्र के सैर के लिए गए तो सब कंट्रीज को डिस्कवर किया था, अमेरिका, लंदन, एवरी कंट्रीज, भारत वाज ऑलरेडी देयर। तो हिस्ट्री भी क्लियरली बताती है भारत कभी भी डिस्कवर हुआ, मतलब भारत को डिस्कवर नहीं किया गया, इट वाज ऑलरेडी देयर। तो जस्ट यू डेट बैक 5000 साल पहले सतयुग में क्या होगा, इट वुड बी जस्ट भारत। तो सतयुग में फर्स्ट किंग एंड क्वीन, मतलब अब उस समय पूरा संसार विनाश, डिस्ट्रक्शन, इसलिए एंड द डिस्ट्रक्शन विच इज टेकिंग प्लेस, जो हमने कल बताया था कि डिस्ट्रक्शन इज देयर, इट विल ऑलवेज सॉरी इसमें थोड़ा सा कोई भी डिस्ट्रक्शन के लिए रीजन होता है, रीजंस फॉर डिस्ट्रक्शन। शिव बाबा जब आते हैं, ज्ञान, दिस मूवमेंट व्हेन इट स्टार्टेड, अब इट स्टार्टेड इन 1936 और बाबा ये ज्ञान दे रहे हैं। कोई भी हीरो जब आता है, स्टोरी में भी क्या बताते हैं कि हीरो आया और हीरो आकर वो लास्ट में आता है। हमने देखा लास्ट में आने का मतलब है पहले सब कुछ, काफी कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है,
इधर उधर घर भी ऐसा वैसे हो चुका होता है। अब हीरो आकर क्या करता है, सेम वो फिल्म है ना, आप लोगों ने देखी होगी सारी, वैसा का वैसा ये फिल्म है, तो इसलिए फायदा हो गया है इफ एट ऑल यू हैड बीन वॉचिंग फिल्म्स। क्या हो जाता है, विलियन अपना रोल प्ले कर रहा है, इसको बंदी बना दिया, इनके फैमिली मेंबर्स को बंदी बना दिया, सब लोग कैद में हैं, ऑल आर जेल्ड, दे आर विद द हीरो, विद द विलियन। अब he had damaged many things, the property has been confiscated, सब कुछ हो गया, until then the hero didn't come। और उसके बाद लास्ट में अब थोड़ा सा कुछ बचा है, अब वो पेरेंट्स को भी, वाइफ को भी बस अब दाव पे लगाने वाले हैं, दैट टाइम वो हीरो आता है। ऐसा ही होता है ना। अच्छा, वो क्या करता है अभी, हाउ इज द स्टोरी नाउ, जनरल स्टोरी। अब वो क्या करता है नाउ ही विल यूज हिज फुल पावर, अपनी सारी जो पावर है, अंडरस्टैंडिंग है, एक ताकत है, हाँ, वो ताकत यूज करता है लड़ने के लिए। और उस लड़ने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, ह्यूमन बींग्स को बचाता है, क्योंकि वो उनकी जान खतरे में है। तो सबसे पहले वो जान बचाता है उन लोगों की, अपने वालों की जान बचाता है। और फाइनली वो सब करके एंड देन ही इज सक्सेसफुल इन डिस्ट्रॉइंग द विलियन। और वो जो अपने वाले बच गए, दैट्स द ग्रेटेस्ट प्रॉपर्टी। और फिर बाद में वो मिल जाते हैं, वो समझ जाते हैं, एंड देन द स्टोरी एंड्स, ईच वन एक दूसरे के साथ मिल गए, हो गए ये स्टोरी। अच्छा, वो जो ऑलरेडी ये जो प्रॉपर्टी जल चुकी थी, वो उसका क्या होगा, उसके आने से वापस वो प्रॉपर्टी वैसी की वैसी हो जाएगी, वो नहीं होती है। ह्यूमन बींग्स का जो लॉस है, वो लॉस वो सेव होता है, रेस्ट नथिंग। एंड दैट इज हिज प्राइम कंसर्न, कि वो लॉस, वो भी अपने वालों का लॉस, वो नहीं चाहिए। दैट टाइम ही कम्स। अब ये है 3 घंटे का फिल्म, देख के आ गए, चलो आ जाओ 5000 साल में चलो। सेम फिल्म, कौन सा चल रहा है अभी, हमारा लास्ट एपिसोड चल रहा है, कलयुग एंड, कलयुग एंड नहीं, अब संगम युग। हीरो आ गया, तो अब क्या करेगा, जो डैमेज हो गया वो हो गया। whatever डैमेज ह्यूमन बीइंग ने कर दिया बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब डैमेज हो गया। हीरो इज नॉट कंसर्न विद ऑल दिस डैमेजेस। भगवान आके नेचुरल कैलामिटीज नहीं रोकेगा, भगवान आके न्यूक्लियर वॉर नहीं रोकेगा, दैट्स नॉट हिज एरिया। उसकी एरिया क्या है, हीरो की प्राइम कंसर्न है मनुष्य को बचाए, अपने वालों को बचा दे, बस वो उसका बहुत प्राइम कंसर्न है। ये तो बन जाएंगे, मकान तो वापस बन जाएंगे, अपने वाले नहीं जाना चाहिए। सो परमात्मा आकर यही करता है, अपने बच्चे जो है उसको बचाता है। तो ही जस्ट सेव्स हिज चिल्ड्रन। जो डैमेज है उसको वो स्टॉप नहीं करता। तो डैमेज ऑलरेडी बहुत हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। गॉड जस्ट कम्स टू रिजुविनेट द सत्युगी सोल्स विद इवल्स इन देम। तो उसको आके वो बचाता है, परमात्मा आकर। और उससे क्या होगा, जैसे ये सत्युगी सोल्स रिजुविनेट हो जाएगी, तो these souls will become, and eventually the system would rejuvenate। तो परमात्मा आकर सत्युगी आत्माओं को देवी देवता की फीलिंग दिलाता है, तो उसके बाद पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है।
बिकॉज आत्माएं बच गई ना, तो आत्माएं आकर अपना डेइटीज वैल्यूज को रिस्टोर कर देते हैं, और फिर जैसे वैल्यूज रिस्टोर हो जाती है उसके बाद हीरो वो मिल जाते हैं आपस में सभी। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन होता है, वाइफ हस्बैंड से मिल गई, बेटा बाप से मिल गया, बहन भाई से मिल गई, ये सब हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सीन होता है दी एंड, बस, नथिंग एल्स, सीन द फिल्म इज एंडेड। इसका मतलब अब 5000 साल का ड्रामा खत्म। परमात्मा आकर जब इन सब आत्माओं को चूज कर लेता है, इनको वापस रिस्टोर कर देता है, ड्रामा इज ओवर। अर्थात जो विनाश होना है वो विनाश वैसे ही हो जाता है। इसमें बताया है कि जितने टाइप का विनाश हम सोच सकते हैं वो सारा विनाश हो जाता है। 3 तरीके से विनाश होना है, नेचुरल कैलामिटीज, minds are so much so violent, nuclear war 100% possible, and civil wars, ये होगा ही। These will be there and they will destroy the whole world, which we are now going in years, कि इस तरह की सिचुएशन आएगी। और फिर गॉड इज क्रिएटर, परमात्मा फिर बाद में एक नई सृष्टि की स्थापना। अब उसमें नाउ ही हैज रिस्टोर्ड द वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल्स। अपने बच्चों को उसने इनहेरिटेंस दे दिया, सत्युगी वैल्यूज को रिस्टोर कर दिया। लेकिन जितना जिसने रिस्टोर किया है अकॉर्डिंगली वो स्टेटस है, हायरार्की है वहां। तो फर्स्ट कोई किंग, महाराजा और राजा, और इतना ब्यूटीफुल सिस्टम उसमें होगा। बिकॉज व्हाट इज द वैल्यूज, यूनिटी। जो भी आज हमने अव्यक्त मुरली एडवांस लेवल में जो जो मुरलीज हमने करी थी वो सारी वैल्यूज एवरी सोल में वो वैल्यूज हो जाती है। आज आपके घर में हर बच्चा, एवरी फैमिली मेंबर में ओबीडियंस हो, एवरी फैमिली मेंबर में त्याग हो, सेक्रीफाइस हो, यूनिटी हो, हम्बलनेस हो, घर कैसा हो जाएगा? क्या कहेंगे उस घर को आप? हेवन। तो हर आत्मा, हम सभी आत्माओं में वो सब वैल्यूज आ जाती है, परंतु लेकिन हर वैल्यूज की एक अपनी पावर कितनी हमने ली है वो डिपेंड करेगा। तो जिसने बहुत ज्यादा, वहां के बादशाह कौन होंगे? सतयुग के एम्परर, जिसने ईच एंड एवरी वैल्यूज में पीएचडी की है। मतलब जो बाबा की मुरली को बाबा ने जैसे कहा बस वैसे के वैसे धारण करते रहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे आज आपको ना सेवा करनी है, बच्चे आपको आज्ञाकारी बनना है, जी बाबा। तो ऐसी आत्माएं जो होगी वो बादशाह, उनके अंदर फटाफट वैल्यूज आते जाएंगे। ट्रेनिंग में क्या चीज की जरूरत होती है? हम जब ट्रेनिंग करते हैं उसमें क्या चीज की जरूरत होती है? जो मास्टर सिखाता है उसको समझ के इम्बाइब करते जाओ। और जो डिबेट करता रहेगा, एक होता है क्वेश्चंस पूछना, लेकिन एक होता है डिबेट करना। जो डिबेट करता है एक्चुअली डजंट वांट टू लर्न। जो लर्न करने वाला होता है, लर्निंग का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अनलर्न, अनलर्न द अर्लियर थिंग्स। इसलिए जिन सोल्स को ये बहुत सारी बाकी सारी बातों की लर्निंग बहुत है, तो यहाँ फिर वो डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, तो सतयुग में वो आत्माएं बादशाह, एम्परर होती है। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, एक ही डिनाइस्टी कोई की होती नहीं है। तो उस पूरा सिस्टम चेंज्ड, द सोल्स हैव बिकम वेरी प्योर। प्योरिटी का लेवल, एवरी सोल डेटी, एवरी सोल हैज ऑल द 7 वर्च्यूज, KT² लो हाई ब्लड प्रेशर। और उसका
तो सिस्टम, अब वहां जो सिस्टम चलेगा, यहाँ का जो सिस्टम चलता था कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, किस तरह ये भोग बल का सिस्टम है, सत्युग का सिस्टम सेम चलेगा? जैसे कलयुग का चल रहा है वैसे ही सत्युग का सिस्टम चलेगा या डिफरेंट होगा? हर चीज यहाँ जैसे राजा जैसा होता है, आज जैसा प्रधानमंत्री जिस क्वालिटी का होगा उस तरीका का पूरा सिस्टम होगा। सत्युग की राजा बादशाह डेटीज, तो सिस्टम भी कैसा चलेगा? कंप्लीट प्योर से। तो उस सिस्टम का पहला योग बल का बच्चा श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण के लिए बताते हैं, आपने अगर श्री कृष्ण का सीरियल देखा होगा, दो टाइप से उनका जन्म बताते, एक तो स्टैंडर्ड जो है जेल में, और अगर कृष्णा सीरियल देखी होगी बताते हैं कि पूरा संसार विनाश को प्राप्त हुआ और फिर जलमयी हो गई सृष्टि, और पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ श्री कृष्ण आता है। याद है अगर श्री कृष्ण का सीरियल देखी होगी तो? मीन्स द होल वर्ल्ड जलमयी हो गई। दैट इज द गोल्डन एज की शुरुआत। एंड उसमें श्री कृष्ण की जो पैदाइश है, योग बल, इट इज नॉट भोग बल जो आजकल बच्चों की पैदाइश होती है। प्योरिटी से पूरा सिस्टम चलता है, और इस वो पूरा द फर्स्ट बच्चा एकदम प्योर। आज आप घर में एक बच्चा जन्मता है, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा स्वीट है, उसका क्या अट्रैक्शन होता है? अगर वो देखता है तो अट्रैक्शन है, वो आंखें बंद कर रहा है तो अट्रैक्टिव है, वो कुछ ना इधर उधर बैठा है तो अट्रैक्टिव है, वो इस तरह चलता है, मीन्स एवरी मूव इज अट्रैक्टिव ऑफ अ चाइल्ड। इट्स व्हाट इज दैट? इट इज द प्योरिटी। श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड, क्या अट्रैक्शन होगा उसका? कितना प्यारा वो बच्चा होगा। इसलिए बाबा ने कहा एंड दैट श्री कृष्ण, वही सत्युग त्रेता में, और वो फर्स्ट प्रिंस ही बाद में आगे चलकर लक्ष्मी एंड नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण, दे आर द प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ द न्यू वर्ल्ड, दे विल बिकम लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की ये, इसलिए आप देखेंगे श्री कृष्ण को कभी भी एल्डरली नहीं दिखाते और नारायण का कभी भी बचपना नहीं दिखाते, बिकॉज दे वर द सेम्स। And therefore they being the first child of the new world, योगबल के पहले बच्चे, because of which आज तक बचपन का स्वरूप, अगर किसी डेटीज का पूजा जाता है पूरे वर्ल्ड में, कौन सी डेटी का बचपन का स्वरूप सबसे ज्यादा पूजा जाता है? सबसे ज्यादा कितनी सारी डेटीज का बचपन का स्वरूप बताते हैं, राम लला, हनुमान जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन सबसे ज्यादा पूजे जाने वाला स्वरूप है देवी देवताओं में श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, द वे इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड, क्योंकि इट इज नॉट कि कोई उस तरह का कृष्ण है, कृष्ण लीला वहां हुई नहीं थी, सत्युग की शुरुआत हुई थी कृष्ण लीला। तो और तो वो सत्युग का पहला प्रिंस इतना पावरफुल है, कैसी वो। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं जब देवी देवताएं धरती पर आएंगे तो एक लाइट हो जाएगी पूरी। कलयुग में देवी देवता आ ही नहीं सकते, उसके लिए पूरी वर्ल्ड, पूरी प्रकृति सतो प्रधान चाहिए। द होल पूरी नेचर एकदम प्योर पावरफुल। आज की प्रकृति, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, आर दे प्योर? कितनी दूषित है एंड दूषित होने वाली है। टुडे वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। जो डैमेज है वो डैमेज बना रहेगा, हो सकता है वो डैमेज और बढ़ता जाए, जो हम देख रहे हैं।
तो वो प्रक्यू अंत होना है, कंप्लीटली विनाश होना है। जो शरीर का विनाश होना है उसके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा ही होगा। संसार बहुत आगे, अभी तो और भी कम है, इससे भी ज्यादा बढ़ने वाला है। यस, बट सबसे बड़ी खुशखबरी, इट इज फॉर द बेटरमेंट। अब उस न्यू वर्ल्ड में जो आएगा वो श्री कृष्ण, तो बाबा ने इसलिए कहा कि यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, ऐसे एक ही डिनाइस्टी कोई की होती नहीं है, पूरी वहां सूर्यवंशी डिनाइस्टी चलेगी। बादशाह लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बैठते हैं, श्री कृष्ण बचपन का स्वरूप। अब आप वी कैन जस्ट इमेजिन, हम सभी ने सुना हुआ है श्री कृष्ण कितने ब्यूटीफुल थे, कितने अट्रैक्टिव थे, और क्या उसमें आकर्षण था। नो, वी हैव हर्ड। हालांकि बच्चे भी ऐसे बहुत है, जो भी घर में बच्चा होता है वो वैसे ही अट्रैक्टिव होता है, लेकिन श्री कृष्ण की महिमा क्यों है? क्योंकि द वेरी फर्स्ट थिंग, ही इज द फर्स्ट प्रिंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड, एंड सेकेंडली ही इज द फर्स्ट योग बल का बच्चा। वहां से सत्युग त्रेता जो चलेगा, कैसा चलेगा? योग बल से पूरा वर्ल्ड चलेगा। मतलब वहां आत्मा संकल्प करेगी और फैमिली सिस्टम चलेगा। आज की तरह सिस्टम नहीं चलेगा। देवी देवताएं धरती पर आएंगे। देवी देवताएं जब किसी को दर्शन भी देते हैं, कैसे होते हैं? सी आवर सेल्फ नाउ, डेटीज किसी को दर्शन देते हैं। आज तक हम लोगों ने सुना हुआ है डेटीज आते हैं। जब किसी को दर्शन भी देते तो कैसे होता है? एक तो वो जो दर्शन, वो जो भगत होते वो बुलाते, आओ आओ, कितने समय से बुलाते हैं। आज एक छोटा सा मंदिर में भी स्थापना करनी होती है ना, वो मूर्ति की, तो वो पूरा उसको कितना ठीक से सजाते हैं, करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आएगा। देवी देवताओं को और क्या कहेंगे, भगवान कह दिया। देवी देवता सत्य सृष्टि पर आएंगे। कैसे आएंगे? क्या आज की तरह वहां का सिस्टम चलेगा? भोगबल का सिस्टम चलेगा? पैदाइश का सिस्टम ऐसा चलेगा? देयर विल बी इन्वोकिंग, द पेरेंट्स विल वेलकम द चाइल्ड, इन्वोक करेंगे, और इस तरह से योग बल से वो आत्माएं उस परिवार में आएगी। इसलिए कहते हैं गर्भ महल, दिस इज हाउ द सिस्टम विल वर्क। गर्भ जेल नहीं होगा, गर्भ महल होगा। आत्मा को इतना सा भी कष्ट नहीं होगा। देवी देवताएं उस घर में पैदा हो रहे हैं। जस्ट इमेजिन क्या वर्ल्ड होगा वो। तो अब वो वर्ल्ड, तो इस तरह से एक एक आत्मा वहां इन्वोक होगा एंड वो पैदा होगी। वो है वो सृष्टि देवी देवताओं की। तो इसलिए बाबा ने कहा इतनी वेलकमिंग, इतनी रिस्पेक्टफुल, वहां 2 राज्य होगा। सतयुग में 2 राज्य होगा, किसी का भी एक लक्ष्मी नारायण के अलावा, क्योंकि ओनली भारत, ओनली डेटीज एट अ टाइम 1 लक्ष्मी नारायण का राज्य, और कोई राज्य नहीं, जिसको कहते हैं चक्रवर्ती राज्य। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एवरीथिंग वननेस, हर चीज में वननेस होगी। एक धर्म। तो जैसे इसमें बताया है, पूरे सृष्टि पर एक छत्र राज्य। तो बाबा ने यही कहा कि वहां तो सारे विश्व पर एक के हाथ में रहता है, वह सिर्फ सतयुग त्रेता में होता है। वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है, और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे। वहां तो रामायण महाभारत आदि सुनते हैं।
यहाँ वो बातें है नहीं, यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में है, ऊंचते ऊंच हमारा बाप है, बाप का शुक्रिया है जिसने ज्ञान, सारा ज्ञान सुनाया है। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्य का झाड़। तो बाबा ने हमको ये सारा ज्ञान सुनाया। तो अब ये है आत्माओं का झाड़। देखो, योर दिस इज परम धाम। परम धाम में आत्माएं कैसी होती है, और यहाँ है परम धाम। जो हमने कल भी देखा था, आत्माओं का झाड़ उसको कहेंगे। दिस इज परम धाम। परम धाम में जो सोल्स रहती वो ऐसे रहती, शिव बाबा ऊपर और ये, और मनुष्य सृष्टि का झाड़ डिफरेंट है। तो बाबा ने कहा कि वो मनुष्य के झाड़ के ऊपर में कौन है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को कहेंगे। ये जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ऊंचते ऊंच बाप रहते भी है परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी मालूम है। लोग दिखलाते हैं शंकर के आंख खोलने से। नाउ व्हाट हैपेंस, अब बाबा एक एक मिथ क्लियर करते हैं। नाउ व्हाट विल एक्चुअली, सपोज आई गो इन अ डिफरेंट कंपनी, मेरे कुछ बिलीव्स बैठे हुए हैं, और मैं अभी दूसरी कंपनी ज्वाइन, मैं दूसरे रिलेशनशिप में आई हूं। बचपन का मेरा जो ब्रॉटअप था कुछ ऐसा था, बहुत क्रोध, मतलब माय फादर वुड बी वेरी एंग्री, माय मदर वाज वेरी ऑलवेज डाउटफुल, शी वुड ऑलवेज बी स्कैर्ड। नो, आई हैड ग्रोन अप सपोज इन दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। नाउ व्हेन आई गो इन अ डिफरेंट रिलेशनशिप, शादी हो गई, वो बच्ची दूसरे घर में जाती है, वहां के संस्कार लेकर जाएगी, और उसने जो जो वहां देखा, किया, सुना है, तो वो उसके कारण वो अभी भी इन लोग, क्योंकि कुछ भी बोलते थे फादर क्रोध करते थे, तो इधर भी वो चाहे ससुर जी के पास है, उसको पता है इनका भी थोड़ा स्ट्रांग नेचर है, वो जो डर वहां का बैठा है, तो यहाँ भी वो क्या सोचेगी कि ऐसा कुछ किया, ये लोग मुझे डांटेंगे, बिकॉज वो क्रोध से पली बड़ी है। नाउ बेशक वैसा सिचुएशन नहीं है जैसे वहां है, लेकिन नाउ दिस बिलीफ सारा वो निकल जाए, वो टू एंजॉय दिस करंट एनर्जी लेवल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुराना बिलीफ निकालना पड़ेगा, कि वो पुराने बिलीफ से ये न्यू रिलेशनशिप में एंजॉय कर सकते या नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने जो जो पुरानी बिलीफ्स हमारे चली आ रही है, समवेयर वो बिलीफ्स हमारे लिए बहुत एक प्रॉब्लम है। सो इन द साकार मुरलीज बाबा हमारी एक एक बिलीफ को क्लियर करता है। तो अभी जैसे इसमें है कि शंकर के कहते लोग दिखलाते शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे तो कोई समझ न सके, तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है, शंकर के आंख खोलने से विनाश नहीं होता है। नाउ लेट अस सी जो बिलीफ है, व्हाट इज द एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड व्हाट इज द रियलिटी। शंकर इधर आंख बताई, उनको समाधि के पोज में बताया, और समाधि करते करते आंखें खुली एंड डिस्ट्रॉय हुआ। दिस इज द बिलीफ। रियलिटी क्या होगी, इट इज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू संगम युग। व्हाट कुड बी द रियलिटी, सेम थिंग। शंकर मीन्स द सोल्स, वी सोल्स, दोज हु आर डूइंग द मेडिटेशन, इसलिए वो समाधि के पोज में।
अब आप सोचो, आप हम अभी योग करके आए, सपोज अभी आप 1 घंटा सेशन सुना, और सुनने के बाद आप बहुत अच्छे से मेडिटेशन भी किया, और फिर आप आके सेशन खत्म होते ही अपने घर में बच्चे को क्रोध करते हो, बच्चा क्या कहेगा? उसने कुछ गलती की, आपने क्रोध किया, अभी फर्स्ट क्लास 1 घंटा एंगर इज रॉन्ग, यू आर पीसफुल, आप देवी देवता हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, बच्चा क्या कहेगा? चलेगा? हम बहनें बहुत स्वीट है ना, बहुत प्यार से बात कर रही है, थोड़ा आंख दिखाए हम, चलेगा? थोड़ा सा आंख दिखा दे, नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं चलेगा। ट्राई करके देखे क्या? नहीं चलेगा ना। शंकर देवता आंख खोलने के बाद, समाधि के बाद विनाश होगा क्या? इतना बड़ा काम करेगा, वो भी रॉन्ग काम। इट इज सिंबॉलिक, it is just the replica, every little thing. So in the coming days we'll understand कि क्या क्या beliefs बनी है और reality क्या है। तो अभी बाबा हम बच्चों को ज्ञान, हम योग करते हैं, इट्स अ कलेक्टिव मेडिटेशन। इसका इम्पैक्ट है कि हर आत्मा, हमारे मेडिटेशन का प्रभाव, और ये तीसरी आंख, द नॉलेज, द डिवाइन आई, there is the opening of the divine eye because of the meditation, and because of this power the negativity अंदर की हमारी कम होती गई। हम सभी ने 1 महीने में एक्सपीरियंस किया कि क्या हमारी नेगेटिविटी पहले थी और अब 1 महीने में क्या हुआ, फर्क आया है, सबको फील हुआ। जस्ट इमेजिन अगर 2 महीने और कर लो, तो इससे हमारा ये पावर से पूरी अंदर इधर की जो नेगेटिविटी, उसका विनाश हो जाता है। तो उन लोगों ने दिखा दिया शंकर, तीसरी आंख एंड विनाश। दिस वाज द स्टोरी, और वो स्टोरी को फिर बना दिया, पिक्चर बनाया टू एक्सप्लेन दिस। तो बिलीफ, पिक्चर कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। So in the little coming days we'll understand many such realities जो interpret wrongly कर दी, and because of which क्या हो गया, why, अगर हम कहते शंकर से विनाश हुआ, क्यों ये बात राइट नहीं है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये बिलीव कर ले कि शंकर ने आंख खोली और विनाश हुआ। What is the problem in accepting this? हाँ, चैट्स में लिखे, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग दिस? बहुत सारी स्टोरीज है। श्री कृष्ण ने मक्खन खाया, श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास करते थे, मेनी सच बिलीव्स है। व्हाट्स द हार्म इन बिलीविंग दिस? क्या हुआ, हम बहनें, सपोज इट्स अ रोल मॉडल, हम रोल मॉडल है, हम लोग जो करते हैं, आप हम लोग को जैसा देखते हो, यू विल फील दिस इज द लाइफ, आइडियल लाइफ ऐसा होना चाहिए, बिकॉज यू ऑल आर डिवाइन सोल्स, यू ऑल आर वेरी स्पेशल सोल्स। देव आत्माएं इतनी स्पेशल सोल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो विनाश करेगी? क्या श्री कृष्ण छल कपट करेंगे अर्जुन और कर्ण के साथ? क्या श्री कृष्ण मक्खन खाएंगे? उसने कह दिया कि उसने 4, भगवान भी तो चोरी करता था, हम लोगों ने थोड़ी बहुत चोरी कर ली तो क्या हो गया? भगवान ने भी तो 16,108 रानियां कर ली, हमने 1-2 रानियां कर ली तो क्या फर्क पड़ा? इट इज बिकम अ बिग, फॉर अ प्रैक्टिकल पर्सन दिस इज बिकम मिसलीडिंग। क्योंकि देव आत्माएं जो करेगी, हम बहनें कुछ करेगी, आपको लगता है ये बहनों ने किया ना, मीन्स दिस इज द रियलिटी।
तो इसी तरह देव आत्माएं, देयरफॉर वी हैव टू क्लियर दिस ऑल बिलीव्स। तो जैसे जैसे हम ज्ञान सुनते जाते हम उसके, इट्स नॉट दैट वी आर डिनाइंग कि वो नहीं होता है, लेकिन क्या है उसके पीछे, रहस्य क्या है और समझाया हमको क्या गया है, वो हम क्लियर करेंगे। सब होता है, श्री कृष्ण मक्खन खाते हैं, श्री कृष्ण 16,108 रानियां थी, बट उसके पीछे रियलिटी क्या है, इस बिलीव्स को हम क्लियर करते हैं। तो क्या होगा व्हेन द बिलीव्स आर क्लियर। एक बच्ची जैसे एक कंपनी में जॉब कर रहे थे और बहुत कोई अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, 10 इयर्स जॉब किया, दूसरी कंपनी में जब जॉब करने लग जाएंगे तो वो वाली कंपनी की रिमेम्बरेंसेस बहुत हिंडर करेगी। करेगी या नहीं करेगी? करेगी ना। तो इस कारण है कि अगर हम ज्ञान सुनते जा रहे हैं लेकिन हमारे अंदर भक्ति का बहुत चल रहा है, ये बात इस तरह सुनी गई है, कभी कभी रिलीजन के बारे में हमने सुना है, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट वे से बताया गया, हम वो मिसलीडिंग हो गया। हमारा एक कजन कहता है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कर रहे थे, तो चल रहा था उनके आपस में, तो बोला कि श्री कृष्ण का महाभारत का उस समय का एपिसोड वो चल रहा था, बोला देखा श्री कृष्ण क्या करते हैं, कर्ण को कब उसने बोला, वी ऑल नो कि कैसे उसको गुमराह कर दिया था, कि उसको जब वो नीचे था तब उसको कर्ण को मारा। मीन्स टू साइड, व्हाट इज द मैसेज द यंगस्टर ऑफ टुडे हैव टेकन। परमात्मा जब अपने वालों को साइड करना होता है ना, तो दिस इज हाउ ही यूजेस द मीन्स टू किल अदर पर्सन। व्हाट इज द मैसेज आफ्टर महाभारत, ये मैसेज लिया हम लोगों ने। Therefore दिस मैसेजेस जो हमने बहुत बार सुनी है, उसको राइट वे से इंटरप्रेट नहीं करने के कारण द स्टोरीज हैव बिकम मिसलीडिंग फॉर अस। So in the coming days, this is some of the beliefs is what we clear. तो आज बाबा ने कहा एक बिलीफ क्लियर हुआ कि शंकर विनाश करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, क्या कैसे करते हैं, दिस इज व्हाट इज क्लियर। तो अब ये बिलीफ को, इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन है। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा और पालना के लिए, विनाश के लिए शंकर को रख दिया। वास्तव में ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा मतलब एस्टेब्लिशमेंट, क्रिएटर, विष्णु, अब इस तीनों के पीछे भी राज कौन सा है, वर्ल्ड ड्रामा के हिसाब से अगर देखो, ब्रह्मा विष्णु शंकर, अब पूरे वर्ल्ड ड्रामा के हिसाब से देखो, ब्रह्मा कब आते हैं, विष्णु कब आते हैं और शंकर कब होता है। इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू, because these three deities are meant for establishment, sustenance and destruction. When would Brahma be? Establishment of a new world. और फिर विष्णु और शंकर कब कब आते होंगे, कब होगा? ब्रह्मा इन संगम युग, विष्णु इन सतयुग पालना, एंड शंकर व्हेन द ओल्ड वर्ल्ड गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो इस तरह से ये तीन देवी देवताओं का महत्व है। इसलिए इन तीनों को दे आर मेंट फॉर द, इट्स लाइक फॉर द 3 मेन डायरेक्टर्स होते हैं ना एक कंपनी में, तो इसी तरह, और इन 3 चेयरमैन इन 3 डायरेक्टर्स के थ्रू काम करता है। परमात्मा इस सृष्टि का स्थापना, पालना, विनाश इन 3 देवताओं के थ्रू कराते। दिस इज हाउ इट इज। तो एक्चुअली कोई शंकर ने विनाश नहीं की, एक्चुअली कोई श्री कृष्ण ने मक्खन खाया नहीं था, चोरी कोई की नहीं थी, लेकिन देयर आर डीप मीनिंग। और क्यों श्री कृष्ण की इतनी महिमा है,
तो आज हमने 2 बिलीफ्स को कवर किया है। ऐसे टोटल 20 बिलीफ्स हैं हमारे, जो बाबा हमको एकदम क्लियर कर देते हैं। तो बिलीफ्स क्लियर होने से क्या हो जाएगा? कोई भी बिलीफ मेरे अंदर है, वो क्लियर होने से क्या हो जाएगा? वी आर वेरी क्लीन हियर। अब मुझे जो जो बाबा कहेगा इमीडिएटली अंदर जाएगा। स्लेट जब क्लीन हो जाती है ना, तो आप कुछ भी लिखो इजी हो जाएगा। स्लेट ऑलरेडी लिखी हुई होती है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे मुरली सुनते जाते हैं, क्लीन भी होती जाती है, क्लियर भी होती जाती है, और अब न्यू न्यू मेथड्स, न्यू वर्च्यूज क्लियर हो जाता है। सो देयरफॉर व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस मुरली टुडे, 2-3 बिलीफ्स ही क्लियर किया था। श्री कृष्ण प्योर सोल, और वो प्योरिटी, प्योर सोल का ही अट्रैक्शन है, पवित्रता का अट्रैक्शन श्री कृष्ण है। बाबा मुरली से हम बच्चों को इतना प्योर बनाते हैं विद दिस नॉलेज, लाइक श्री कृष्ण, एकदम प्योर। श्री कृष्ण कभी चोरी नहीं करता था, कभी ये नहीं करता था, लेकिन जो वो करता था उसके पीछे डिफरेंट मीनिंग है, वो कल हम समझेंगे उसका क्या वो श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा, तो एक श्री कृष्ण का क्लियर किया, ब्रह्मा द क्रिएटर, मतलब ब्रह्मा हियर इन दिस वर्ल्ड ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा के हिसाब से हम देख लेते, ब्रह्मा किधर है? संगम युग में, राइट? तो गॉड, बाबा ब्रह्मा के तन में आकर ये संगम युग की दिस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। एंड दिस ब्रह्मा इन गोल्डन एज बिकम्स विष्णु। ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु, और विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा वॉज द फर्स्ट सोल जो इतने परफेक्ट बने। दिस इज द फर्स्ट सोल, ब्रह्मा, इधर बता देते हैं। व्हाट इज कॉल्ड परफेक्शन? जितने वर्च्यूज बाबा जैसे मुरली में बताते, ईच एंड एवरी वर्च्यूज में 100%, दैट इज व्हाट ब्रह्मा बाबा सोल वाज देयर। एंड व्हाई श्री कृष्ण इज बीन बिलीव्ड द हाईएस्ट बिलीव्ड डेटी अमंगस्ट एवरीबडी, श्री कृष्ण, और लक्ष्मी नारायण द मोस्ट परफेक्ट कपल। अब नाउ टेल मी, what could be the connection between Brahma Baba, Sri Krishna and Lakshmi Narayan? Now this is a question for you all. Brahma Baba, the first soul who became perfect, Sri Krishna, this, and Lakshmi Narayan. Let me know the answers. Everyone has seen this? So I want the answers from you now. 3 चीज बता दी। Same soul, okay. So same soul, right? Same soul. Okay, wonderful. Same soul, wonderful. आप सबको तो ज्ञान बहुत अच्छे से समझने लग गया है। The same soul became Sri Krishna, or the same soul became Lakshmi Narayan. परफेक्ट सोल्स लक्ष्मी नारायण। तो सतयुग और त्रेता में जो परफेक्ट सोल्स थी, रूलर थे, वो लक्ष्मी एंड नारायण, श्री कृष्ण नारायण एंड लक्ष्मी राधे, विच इज कॉल्ड मम्मा, उसका भी हम आपको बताएंगे। तो सेम सोल्स बट डिफरेंट रोल्स। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, यू ऑल कैन कंटिन्यू विद द आंसर्स। ब्रह्मा कौन से समय की बात है, और विष्णु
कौन से समय की बात है? ब्रह्मा कौन से समय की बात है और विष्णु कौन से समय की बात? सोल्स आर सेम। विष्णु सतयुग, ब्रह्मा संगम युग। तो संगम युग में हम सोल्स, all we souls who are under the process of perfection are human beings. And when we, in other words, Brahma, when under the process of perfection is called Brahma, and when he becomes perfect, the body becomes perfect. See, the soul is perfect afterwards, but शरीर प्योर नहीं है। देवी देवताओं का शरीर भी प्योर होता है। तो जब वो प्योर शरीर मिलता है, कंप्लीट डेटी, वो विष्णु। तो हम आत्माएं, व्हेन वी आर अंडर द प्रोसेस ऑफ परफेक्शन, वी आर डेटीज, सॉरी, वी आर ह्यूमन बींग्स, व्हाट वी आर टुडे। और हम आत्माएं जब देवी देवता बन जाएंगे, मतलब परफेक्ट। देवी देवता बन जाना मतलब वो एंड हो जाएगा, फिल्म का एंड हो जाएगा। हमारा शरीर एकदम डिवाइन प्रकृति से बनेगा, विच इज कॉल्ड डेटी बॉडी। दिस इज कॉल्ड डेटीज, जहां शरीर और आत्मा दोनों प्योर रहेगा। तो प्योर सोल, बॉडी एकदम ब्यूटीफुल। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्योर बॉडी, ब्यूटीफुल एंड नो इलनेस, परफेक्ट बॉडी, कोई भी रोग नहीं होगा, एकदम ब्यूटीफुल बॉडी होगा। वो शरीर हमको सतयुग में मिलेगा। तो डेटीज एंजॉइंग दिस परफेक्शन। तो अब क्या बनना है आप सबको? केवल सतयुगी सोल नहीं है। अभी आज का क्या डेफिनेशन है? सतयुगी सोल तो कल तक था, अब और आगे की डेफिनेशन है। सोल को सारे वर्च्यूज से फुल करना है, और शरीर तो खैर वैसे मिलेगा ही मिलेगा। सारे वर्च्यूज से कंप्लीट सोल को फुल करना है। दिस इज कॉल्ड डेटीज। इजी, क्लियर? ये है एक बिलीव्स हमने क्लियर की। धीरे धीरे हम रोज हम थोड़े थोड़े बिलीफ क्लियर करते जाएंगे, सो दैट हमारी स्लेट पूरी क्लीन हो जाएगी। तो और फिर हम साइड बाय साइड ये ज्ञान समझते जाएंगे, वर्च्यूज को समझते जाएंगे। ये है सतयुग त्रेता की जर्नी, इन डिटेल की जर्नी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम कल से, अब टाइमिंग आप सभी का, सबसे पहले आई एम द पॉइंट ऑफ लाइट, मैं सतयुगी आत्मा हूं। शंकर मतलब एक आसन पर योगिक स्थिति में, एक आसन मतलब एक रस। In this moment of meditation, I am not getting distracted. I am completely with the cause of meditation. So the very first thing is, I am a point of light. So when I understand I am an energy, I just be situated in this energy level. मैं pure energy हूँ। और this pure energy, I now connect to Shiv Baba. I am before the supreme energy. It's like I am before the sun. तो शिव बाबा भी point of light. I also am the point of light.
और अब उनकी रेज आ रही है शिव बाबा सुप्रीम एनर्जी की, और वो रेस मेरे पुराने संस्कारों का विनाश करती है। सो आई द शंकर, मेरी तीसरी आंख, डिवाइन आईज, which I am seeing now in the form of visualization, and through this visualization परमात्मा की रेज आ रही है, एंड जो भी मेरे पुराने संस्कार हैं, एंगर के हो सकते हैं, जिद के हैं, वी ऑल नो अवर पुराने संस्कार, अब वो पूरे विनाश हो रहे हैं। सारे पुराने संस्कार विनाश हो रहे हैं। Completely. We can visualize it's like the black spots in me, the soul. I'm getting the rays from Shiv Baba, and the black spot of stubbornness, anger, it's getting destroyed by the rays. I'm becoming anger free, vices free. Om Shanti. Om Shanti.